साल 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। इस सल्तनत में एक के बाद एक 5 मुस्लिम शासकों ने शासन किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जिसके बारे में इतिहासकार जियाउद्दीन बनी ने लिखा था कि दिल्ली के सुल्तान के महल की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई थीं, उनकी पूजा होती थी और इस्लाम का राज्य कुफ्र का राज्य बन चुका था। यह कहानी है 1220 में घटी क्रांति की, जब गुजरात के एक लड़के ने अलाउद्दीन खिलजी के वंश का समूल नाश कर दिया था। यह क्रांति क्या थी? खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ? और वह कौन था गुजरात का वह लड़का जो 2 महीने के लिए दिल्ली का सुल्तान बना? आइए जाने आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं इतिहास का एक और एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे खिलजी वंश के अंत की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1316 से, जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उनके प्रिय गुलाम मलिक काफूर दिल्ली का शासक बना। किस्सा यूं है कि जब अलाउद्दीन बीमार पड़े तो मलिक काफूर ने उनके बेटे खिज्र खान को कैद करवा लिया। खिज्र खान असल में अलाउद्दीन का वारिस था, लेकिन सत्ता के लालच में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के दूसरे बेटे शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया और खुद पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। खिज्र को किनारे किया गया और अलाउद्दीन के 7 बेटों के सामने शहाबुद्दीन से कदम चूमने को कहा। शहाबुद्दीन केवल 4 महीने तक गद्दी पर बैठा, फिर उसके भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने तख्ता पलट कर दिया और खुद गद्दी पर बैठा, साथ ही मलिक काफूर की हत्या भी कर दी। मुबारक शाह, जो खुद केवल 4 साल तक सुल्तान रहा, वही खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान साबित हुआ। इसके बाद दिल्ली में तुगलक वंश की शुरुआत हुई, लेकिन इस बदलाव के बीच 1-2 महीने का अंतराल था। इस दौरान दिल्ली का तख्त संभाला था एक हिंदू से मुस्लिम बने सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो खान ने, जो गुजरात से आया था। यह वही लड़का था जिसने खिलजी वंश का अंत किया। इस कहानी को समझने के लिए हमें मुबारक शाह की ओर लौटना होगा। इतिहासकार बनी ने लिखा है कि मुबारक शाह सुल्तान बनने से पहले मलिक काफूर की कैद में थे और उन्होंने भोग विलास का कोई अनुभव नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वह सुल्तान बने उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। कभी कभी वह स्त्रियों के कपड़े पहनकर या निर्वस्त्र दरबार में चले आते थे। फरिश्ता ने मुबारक शाह को इंसान के भेष में शैतान की संझा दी है। फरिश्ता के मुताबिक मुबारक शाह महल की महिलाओं को नग्न अवस्था में छत पर परेड करवाते थे और दरबार में आए लोगों पर पेशाब करने को कहते थे। इतना ही नहीं, वह अपने गुलामों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे, जिनमें से एक गुलाम था खुसरो खान। खुसरो खान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के अनुसार खुसरो खान और उनके भाई का ताल्लुक गुजरात के हिंदू ब्राह्मण जाति से था। 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला किया तो खुसरो और उनके भाई को गुलाम बना लिया गया और दिल्ली लाया गया। यहां उनका नाम हसन और निजामुद्दीन रखा गया। बाद में मुबारक शाह ने हसन को खुसरो खान की उपाधि दी और उसे 1 साल के भीतर सल्तनत का वजीर बना दिया। अब यह देखकर दरबारी स्वाभाविक रूप से गुस्से में थे, क्योंकि खुसरो खान की बढ़ती ताकत उनके लिए चिंता और जलन का कारण बन रही थी। इस स्थिति में दरबारियों ने एक षड्यंत्र रचा और खुसरो को देवगिरी भेज दिया, जो आज के औरंगाबाद के पास स्थित है, और यह यादव वंश की राजधानी थी। खुसरो खान को देवगिरी भेजने के पीछे 2 कारण थे। पहला, सुल्तान से उनकी नजदीकियों को कम करना, और दूसरा, दरबारियों को शक था कि खुसरो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि खुसरो को देवगिरी भेजने के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। बनी के अनुसार जब खुसरो दिल्ली से देवगिरी के लिए रवाना हुए तो सुल्तान ने उनके लिए इतनी व्यवस्था करवाई कि यात्रा केवल 7 दिनों में पूरी हो गई। अब खुसरो के मन में बदला लेने की आग जल रही थी। वह सुल्तान से अपनी मर्जी के बिना हमबिस्तर होने की वजह से इस अन्याय का बदला लेना चाहते थे। खुसरो ने एक रात, जब वह और सुल्तान एकांत में थे, सुल्तान से कहा, जहां अपना आपके मुझ जैसे नाचीज से प्रेम के कारण सारे दरबारी मुझसे जलते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गुजरात से अपने कुछ भाई बंधुओं को दिल्ली बुला लाऊं,
ताकि हम रात में आपके मनोरंजन के बाद उनके साथ वक्त बिता सकें। सुल्तान, जो उस समय कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे, ने हां कह दी। खुसरो का असल प्लान यह था कि गुजरात से कुछ लोगों को बुलाकर सुल्तान को शिकार पर ले जाया जाएगा, जहां वे लोग मिलकर सुल्तान की हत्या कर देंगे। यह प्लान असफल हो गया, लेकिन खुसरो ने हार नहीं मानी। वह अब महल के अंदर ही सुल्तान को खत्म करने का सोचने लगे। आखिरकार एक रात खुसरो ने सुल्तान से महल की चाबियां मांग लीं और महल के अंदर अपने आदमी घुसने का रास्ता बना लिया। इसी रात खुसरो के लोगों ने महल पर धावा बोल दिया और सुल्तान मुबारक शाह की हत्या कर दी। यह घटना जुलाई 1220 की रात को हुई और इसके साथ ही खिलजी वंश का अंत हुआ। इसके बाद खुसरो खुद दिल्ली के सुल्तान बने, लेकिन उनका शासन केवल 2 महीने तक चला। उनके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तख्त पलटकर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की शुरुआत की।